भैरोपुर नाम का एक गांव छोटा सा था। वो गांव दिन में तो साधारण दिखता, लेकिन रात बहुत ही डरावनी होती। सर्दी अपने पूरे जोर पर थी। खेतों पर कोहरा ऐसे बैठ जाता था जैसे किसी ने सफेद चादर तान दी हो। रात ढलते ही गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। खासकर गांव के पश्चिम की तरफ वाले खेतों से लोग बचते थे। वहीं एक बड़ा सा सरसों का खेत था, दिन में हरा भरा, लेकिन रात में उस खेत की तरफ देखने भर से ही मन बेचैन हो जाता था। उस रात भी वैसा ही कुछ था। रात के करीब 10 बजे होंगे। आसमान साफ था, लेकिन हवा में अजीब सी ठंड थी जो हड्डियों के अंदर तक घुस जाती थी। उस रात रमेश उस खेत के पास बनी एक छोटी सी छप्पर के नीचे बैठा था। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से फसल खराब हो रही थी, इसलिए गांव वालों ने तय किया था कि रात में कोई न कोई रुककर खेतों की रखवाली करेगा। रमेश ठंड के मारे कांपते हुए कहता है, आज ठंड कुछ ज्यादा नहीं लग रही। पास ही आग तापते हुए मोहन ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, इस खेत में ठंड नहीं लगती रमेश, यहाँ कुछ और लगता है। रमेश हल्का सा हंसा और फिर बोला, फिर वही बात है, हर बात में डर। मोहन ने डरते हुए जवाब दिया, डर नहीं रमेश, ये मेरा अनुभव बोल रहा है यार। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। तभी अचानक खेत के अंदर से आवाज आई, झर झर झर, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। रमेश उठकर खड़ा हो गया और बोला, सुना तुमने? मोहन ने डरते हुए कहा। हाँ रमेश, सुना। रमेश ने मोहन की तरफ देखा और कहा, डर मत मोहन, कोई जानवर होगा। मोहन ने डरते हुए कहा, जानवर ऐसे नहीं चलता। दोनों ने खेत की तरफ देखा। कोहरा घना था, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी आवाज फिर से आई, इस बार और पास से, घर घर, जैसे कोई सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहा हो। मोहन के मुंह से धीमी सी कांपती हुई आवाज निकली, हे भगवान। रमेश ने लालटेन उठाई और रोशनी खेत की तरफ घुमाई। खेत में दूर दूर कुछ नहीं दिख रहा था। अगर कुछ दिख रहा था तो सिर्फ कोहरा और हल्की सी फसल की झलक। और अचानक उन्हीं के बीच कुछ पल के लिए एक परछाई दिखी। रमेश अचानक से जैसे डर गया और बोला, तुमने देखा? मोहन ने जवाब नहीं दिया। वो लगातार उसी दिशा में देखे जा रहा था। रमेश ने फिर कहा, मोहन? मोहन ने धीरे से जवाब देते हुए कहा, रमेश, इस खेत में पहले भी लोग रखवाली करने आए हैं। तो? मोहन ने डरी हुई आवाज में जवाब दिया, लेकिन आज तक कोई लौटकर वापस नहीं गया रमेश। हवा अचानक ठंडी हो गई। लालटेन की लौ कांपने लगी। तभी पीछे से किसी ने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों चौंक कर मुड़े। वहां कल्लू खड़ा था, उसी गांव का ही लड़का। अरे कलुआ डरा दिया तूने। कल्लू ने खेत की तरफ देखते हुए कहा, मैंने दूर से रोशनी देखी, सोचा कोई होगा। अकेले डर नहीं लगता यहाँ। मोहन ने धीरे से कहा, डर तब लगता है जब अकेले हूं। तीनों कुछ देर चुप रहे। फिर खेत के अंदर से एक और आवाज आई, इस बार एकदम साफ शब्दों में, जैसे किसी ने नाम लिया हो, मोहन। मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। कल्लू ने कांपती आवाज में पूछा, तुमने सुना? रमेश डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। आवाज फिर से आई, इस बार और करीब से, मोहन। मोहन का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया, जैसे कि आत्मा बाहर निकल गई हो। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ये वही है, ये वही आवाज है। रमेश कुछ समझ नहीं पाया और उसने मोहन से पूछा, किसकी? मोहन ने डरते हुए कहा, हीरालाल की। कल्लू ने आंखें फैला दी और चौंकते हुए कहा, वही जो सालों पहले। उसकी बात पूरी होने से पहले खेत के अंदर कुछ तेजी से हिला और फिर एक आकृति कोहरे से बाहर निकली। कोहरे से निकलती हुई वो आकृति साफ दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इतना तय था कि वो कोई जानवर नहीं था।
तीनों की सांसें अटक गईं। कल्लू ने धीमी आवाज में कहा, रमेश, ये आदमी है क्या? रमेश कुछ सेकंड तक देखता रहा, फिर बोला। आदमी होता तो अब तक बोल चुका होता। आकृति वहीं रुक गई, सरसों के पौधों के बीच। फिर अचानक उसने सिर उठाया। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे रोशनी को सोख लेती हों। मोहन के मुंह से बस इतना निकला, हे राम। अगले ही पल वो आकृति पीछे मुड़ी और कोहरे में वापस घुस गई, ऐसे जैसे कभी थी ही नहीं। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। कल्लू ने चुप्पी तोड़ी और कांपती हुई आवाज में बोला, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग चलो। मोहन ने धीरे से सिर हिलाया और डरती हुई आवाज में बोला, अगर भागे तो पकड़े जाओगे। रमेश ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें इतना कैसे पता? मोहन ने आंखें खेत से हटाए बिना कहा, क्योंकि उस रात हीरालाल भी भागा था। कल्लू ने घबराकर पूछा, तुमने देखा था उसे? मोहन ने लंबी सांस ली और बोला, मैं आखिरी आदमी था जिसने उसे जिंदा देखा था। हवा और ज्यादा ठंडी हो गई और रात ऐसे लगने लगी जैसे अब कभी सवेरा होगा ही नहीं। मोहन फिर से डरती हुई आवाज में बोला, उस रात भी ऐसी ही ठंड थी। हम 2 लोग रखवाली कर रहे थे। आधी रात को हीरालाल ने कहा था, कोई मुझे नाम लेकर बुला रहा है। रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पूछा, फिर वो खेत के अंदर गया और कभी वापस नहीं आया। कल्लू ने गला साफ किया। तो जो आवाज अभी आई? मोहन ने धीरे से कहा, वही आवाज थी जिसने हीरालाल को। मोहन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। तीनों एक साथ मुड़े। कोहरे के बीच से एक आदमी तेज तेज चलता हुआ आ रहा था। वो हाफते हुए बोला, अरे तुम लोग यहीं हो? वो सुखिया था, उसी गांव का ही। रमेश ने पूछा, क्या हुआ? सुखिया ने पहले खेत की तरफ देखा, फिर बोला, गांव में बात फैल गई है। लोग कह रहे हैं आज फिर वही रात है। मोहन का चेहरा सख्त हो गया और बोला, कौन सी रात? सुखिया बोला, जिस दिन हीरालाल गायब हुआ था। कल्लू लगभग रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू भर गए। वो कांपती हुई आवाज में बोला, मत बोलो ऐसा। सुखिया ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम लोगों ने आवाज सुनी है ना? तीनों चुप रहे। सुखिया की बात सुनकर जैसे तीनों को सदमा लग गया। सुखिया ने धीमी आवाज में कहा, तो अब वो जाग गया है। अचानक खेत के अंदर से एक साथ कई जगह सरसराहट होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अकेला नहीं है, बल्कि कई लोग चल रहे हों। रमेश ने घबरा कर कहा, ये क्या हो रहा है? मोहन ने दांत भींचते हुए कहा, ये खेत अब सिर्फ खेत नहीं है। तभी कोहरे के अंदर से एक और आवाज आई, मोहन सब यहीं रहेंगे। कल्लू चीख पड़ा। ये क्या है? सुखिया ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। अब पीछे हटने का समय नहीं है। रमेश ने पूछा, क्यों? सुखिया ने खेत की तरफ इशारा किया। क्योंकि रास्ता बंद हो चुका है। रमेश ने पलट कर देखा। जिस रास्ते से सुखिया आया था वहां अब कोहरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और उस कोहरे के बीच किसी के खड़े होने की आहट। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, अब ये हमें जाने नहीं देगा। चारों आदमी खेत और रास्ते के बीच फंस चुके थे। चारों आदमी वहीं खड़े रह गए। पीछे रास्ता अब रास्ता नहीं लग रहा था और सामने खेत जैसे सांस ले रहा हो। कोहरे के बीच खड़ी परछाइयां हिल रही थीं। कोई तेजी नहीं थी उनमें, बस एक अजीब सा भरोसा, जैसे उन्हें पता हो कि भागने का अब कोई मतलब नहीं। कल्लू की आवाज टूट गई, सुखिया, अगर हम अभी दौड़ें तो? सुखिया ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, दौड़ने के लिए जमीन चाहिए होती है। यहां अब जमीन नहीं है। रमेश ने घबरा कर पूछा,
तो करे क्या? मोहन ने धीमे से कहा। जो हीरालाल ने किया था शायद वही करना पड़ेगा। कल्लू चौंक गया। वो तो मर गया था ना? मोहन ने सिर हिलाया और बोला, नहीं, वो मरा नहीं था, वो यहीं रह गया था। हवा अचानक तेज हो गई। लालटेन की लौ बुझने को हुई। तभी खेत के अंदर से एक परछाई अलग होकर आगे बढ़ी। इस बार वो और पास। रमेश के मुंह से शब्द नहीं निकले। कल्लू पीछे हटते हुए बोला, ये हीरालाल है क्या? परछाई ने एक कदम और बढ़ाया और पहली बार उसके मुंह से आवाज निकली, सूखी हुई, टूटी हुई। ठंड, बहुत ठंड है। मोहन के घुटने कांप गए। वो कांपती हुई आवाज में बोला, हीरालाल। नाम सुनते ही उस आकृति का सिर झटका। उसकी आंखें सीधी मोहन पर टिक गईं। तू आवाज में अचानक करवाहट आ गई। तू गया था, तू मुझे छोड़कर चला गया था ना। मोहन ने रोते हुए कहा। हम समझे थे तू वापस आ जाएगा, हमें नहीं पता था कि। मोहन की आवाज एकदम से रुक जाती है। वो आकृति हंसने लगी, पर वो हंसी इंसानी नहीं थी। आवाज फिर से आती है। यहां से कोई वापस नहीं जाता, जो आया वो यहीं रहा। कल्लू ने चीख कर कहा। हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। आकृति ने धीरे से गर्दन मोड़ी और बोला। हर कोई यही कहता है। तभी चारों तरफ से सरसराहट तेज हो गई। अब साफ था, खेत में सिर्फ एक नहीं था, कई आकृतियां कोहरे के बीच खड़ी थीं। कुछ झुकी हुई, कुछ बैठी हुई, कुछ जैसे जमीन से आधी निकली हों। रमेश की आवाज फट गई। ये सब कौन है? सुखिया ने दांत भींच कर कहा। ये वही हैं जो सालों से गायब होते रहे। मोहन ने कांपते हुए कहा। इस खेत ने सबको रोक लिया। हीरालाल आगे बढ़ा। अब वो बहुत पास था। आज रखवाली पूरी होगी। 4 आए थे, चारों अब हमेशा यही रहेंगे। भी सुखिया ने अचानक कहा। नहीं, गलती मेरी थी, लेकिन ये लोग नए हैं, इन्हें जाने दे। हीरालाल रुका और उसने पूछा, और बदले में? सुखिया ने एक पल खेत की तरफ देखा, फिर बोला, मैं यहीं रहूंगा। कल्लू चिल्लाया। नहीं, सुखिया ये क्या बोल रहा है तू? रमेश भी बोला। सुखिया, पागल मत बन। सुखिया के चेहरे पर डर था, लेकिन उससे ज्यादा थकान। सुखिया ने हिम्मत भरी आवाज में कहा। कोई न कोई तो रहना ही था, आज नहीं तो कल। हीरालाल ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराया। कोहरा और घना हो गया। परछाइयां धीरे धीरे पीछे हटने लगीं। सुखिया ने आखिरी बार कहा, सुबह होने से पहले निकल जाना और कभी वापस मत आना। रमेश और कल्लू मोहन को पकड़कर पीछे हटने लगे। कोहरा उनके चारों तरफ घूमता रहा, लेकिन रास्ता खुल गया था। कुछ दूर जाकर रमेश ने पलटकर देखा। जहां सुखिया खड़ा था, वहां अब कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक और झुकी हुई आकृति। खेत के पास 4 लोग गए थे, लेकिन वापस सिर्फ 3 ही आ पाए। उस दिन के बाद उस खेत की रखवाली कोई नहीं करता, और आज भी जब सर्द रातों में सरसों के खेत से कोई नाम लेकर बुलाता है, तो गांव के लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जो आवाज दे रहा है वो कभी वापस नहीं आने देगा। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप भी हमारी कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट में जरूर बताएं। अगली कहानी में आपका नाम जरूर शामिल होगा। धन्यवाद।